नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर 42 दिनों से अनशन कर रहे भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक है। किसान नेता डल्लेवाल शनिवार से लगातार उल्टियां कर रहे हैं। डॉक्टरों की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक उनके शरीर पर अब मांस नहीं बचा है। लीवर, किडनी और फेफड़ों में भी खराबी आ गई है। अब हालात ये हैं कि अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन खत्म कर भी देते हैं तो भी रिकवरी बहुत मुश्किल है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक अनशन खत्म कराने की ओर से कोई पहल या सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार डल्लेवाल को यूं ही मरने देगी? लोकतंत्र में आमरण अनशन विरोध का सबसे अहिंसक तरीका है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं। वह पिछले 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी ने आंदोलनकारी किसान से बातचीत करने की पेशकश की थी, जिसे किसान नेताओं ने खारिज कर दिया था। डल्लेवाल का स्वास्थ्य हर दिन खराब हो रहा है। 70 साल के किसान नेता कैंसर के भी पेशेंट हैं और दवाइयां भी नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पंजाब सरकार ने धरना स्थल पर मेडिकल टीम, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एम्बुलेंस को तैनात किया, मगर डल्लेवाल ने मेडिकल सपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। उनकी हालत गंभीर होती जा रही है। खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है, मगर केंद्र सरकार इस हालात को नजरअंदाज कर रही है। हर मंगलवार को किसानों से मिलने वाले कृषि मंत्री ने बयान दिया था कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। यह रवैया सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि आंदोलनकारियों के बीच मीडिया में छपी कई कहानियां तैरने लगी हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि 2020 के आंदोलन के दौरान किसान संगठनों ने 11 दौर की बातचीत के बाद अड़ियल रवैया अपनाया था और वार्ता फेल हो गई। 8 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह बातचीत करने पूसा पहुंचे थे, मगर किसानों ने बातचीत से इनकार कर दिया था। इससे सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। 4 साल पुराने अनुभव के कारण केंद्र सरकार सीधे तौर से बातचीत की पहल नहीं कर रही है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा गया कि सरकार बयान क्यों नहीं दे रही कि वह वास्तविक मांगों पर विचार करेगी और हम किसानों से चर्चा के लिए तैयार हैं। इसके जवाब में तुषार मेहता ने बताया कि शायद कोर्ट को इससे जुड़े फैक्टर्स की जानकारी नहीं है। केंद्र सरकार हर किसान को लेकर चिंतित है। किसान संगठनों का कहना है कि 2020 के किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने एमएसपी की कानूनी गारंटी, लोन माफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने जैसी मांगों पर विचार करने का लिखित आश्वासन दिया था। किसान नेता डल्लेवाल भी वादे को लागू करने की मांग कर रहे हैं, मगर कोई केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहती। डल्लेवाल का आमरण अनशन विख्यात पर्यावरणविद स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद उर्फ प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की याद दिला रहा है। जीडी अग्रवाल ने भी गंगा की सफाई को लेकर 112 दिनों तक आमरण अनशन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्होंने गंगा में गिरते प्रदूषित नालों और पवित्र नदी की सफाई के नाम पर खर्च हुए अरबों रुपए पर सवाल खड़े किए। उन्होंने भी अनशन से पहले प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी, मगर जवाब नहीं मिला। 2018 में जीडी अग्रवाल ने एम्स ऋषिकेश में अंतिम सांस ली और उनके साथ ही एक बड़ा आंदोलन खत्म हो गया। खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को लेकर सीधी बात करेगी तो शायद जगजीत सिंह डल्लेवाल मेडिकल सहायता ले सकते हैं। केंद्र सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि किसान आंदोलन भले ही अभी पंजाब और हरियाणा बॉर्डर तक सिमटा नजर आ रहा है, मगर एक चूक फिर से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है। खनौरी बॉर्डर पर देश के अन्य हिस्सों से किसान जुटने लगे हैं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल कौन है जगजीत सिंह डल्लेवाल। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। इस बार वजह है उनका आमरण अनशन और उससे पहले अपनी संपत्ति का बंटवारा। 70 साल के डल्लेवाल संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के चीफ है। वो किसानों के हक के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे हैं। खनौरी में प्रस्तावित आमरण अनशन से पहले डल्लेवाल ने अपनी 17 एकड़ जमीन अपने बेटे, बहू और पोते के नाम कर दी थी। इस कदम ने उन्हें एक नया नायक बना दिया था। डल्लेवाल के बेटे
गुरपिंदर पाल डल्लेवाल ने बताया कि उनके पिता ने 4.5 एकड़ जमीन उन्हें, 2 एकड़ उनकी पत्नी हरप्रीत कौर को और बाकी 10.5 एकड़ उनके बेटे जिगरजोत सिंह को दी है। डल्लेवाल ने कहा था कि यह आमरण अनशन किसानों के लिए आर पार की लड़ाई होगी। वसीयत करते हुए डल्लेवाल ने कहा कि मैंने अपनी बहू को भी जमीन इसलिए दी है ताकि वह आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। उन्होंने आगे कहा कि आमतौर पर बहुओं को पूरी जिंदगी बेगानी कहा जाता है। मेरा मानना है कि जो महिला आपके घर आती है, परिवार की देखभाल करती है, सभी जिम्मेदारियों को निभाती है, पूरी करती है, वह परिवार की अपनी हो जाती है। डल्लेवाल के इस कदम की सोशल मीडिया पर भी खूब तारीफ हुई थी। हालांकि डल्लेवाल विवादों से भी अछूते नहीं रहे। फरवरी में एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कथित तौर पर किसानों से कहते दिख रहे थे कि अब उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को कम करने का मौका है। यह वीडियो उस घटना के कुछ दिन बाद सामने आया जब संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के तत्वाधान में दिल्ली जा रहे किसानों को पंजाब हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बलों ने रोक दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अनुयायी डल्लेवाल ने 26 नवंबर 2020 को दिल्ली के कूच की 4वीं वर्षगांठ पर अपना आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की थी। दिल्ली कूच निरस्त हो चुके कृषि के कानूनी के विरोध पर किया गया था।